अगर तुम IIT JEE की तैयारी कर रहे हो जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है एंड रिवीजन के नाम पे सिर्फ नोट्स को पढ़ते जा रहे हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो मल्टीपल रिवीजन करने से क्या होता है, अपन मोमेंटम में बनाए रहते हैं। टाइम टू टाइम रिवाइज करें, रिवाइज करो। जितने भी टॉपर्स है जो आज IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली जैसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर JEE मेंस के अंदर 99+ परसेंटाइल लेकर आए हैं, वो सभी रिवीजन करने की कुछ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स को फॉलो करते थे जिससे कि वो टॉपर बने और वो जो भी पढ़ते हैं उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है एंड एग्जाम से पहले सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज योर सेल्फ पढ़ाई वाले भैया रोहित नागर। आई हैव मेंटोर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम 7 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स देखने वाले हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और रैंकर्स फॉलो करते हैं। एंड साथ में वीडियो के बीच में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ एंड लिखो कि आप कौन से ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। JEE 2025 के लिए कर रहे हो, 2026 के लिए कर रहे हो, JEE 2027 के लिए कर रहे हो। एंड उसी के साथ में आपको लिखना है कि आप अभी कौन सी रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। सो रिवीजन टेक्निक्स देखने से पहले हम 3 कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो हर एक JEE एस्पिरेंट करता है। नंबर 1 इज इग्नोरिंग वीक एरियाज। एक बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है कि वो सभी चैप्टर्स को एक ऑर्डर में रिवाइज करता है, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसमें क्या होता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो छूट जाते हैं और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपके रिवाइज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी जिसमें आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। तो पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज करना है, देन आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज करना है। सेकंड मिस्टेक इज कि बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते। अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ते रहते हैं, खुद के नोट्स पढ़ते रहते हैं, डिफरेंट बुक से थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। ये भी बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको रिवीजन करना है तो सिर्फ थ्योरी से रिवीजन नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी रिवीजन होता है, क्योंकि एट द एंड जो आपका फाइनल पेपर होने वाला है उसमें 90% से ज्यादा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाले हैं, तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी गलती है यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स फॉर रिवीजन। आपने देखा होगा कि भैया मैंने तो अपने नोट्स से भी पढ़ लिया, कोचिंग के नोट्स भी पढ़ लिए, मैंने XYZ बुक भी पढ़ ली, लेकिन स्टिल मुझे वो चीजें कॉन्सेप्ट याद नहीं होती हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप इतने डिफरेंट रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो। आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, या तो अपने नोट्स को फॉलो करो, या अपने कोचिंग के नोट्स को फॉलो करो, या वो XYZ बुक को फॉलो करो। आपको एक ही जगह से बार बार रिवीजन करना है। हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट बुक्स को फॉलो करते हैं, फिर चीजें याद नहीं होती है। इसका रीजन है विजुअल मेमोरी। हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि अगर आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार उस पेज के अंदर ये इंफॉर्मेशन यहाँ इस जगह पे लिखी हुई थी, तो जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो आप वो फॉर्मूला, वो कॉन्सेप्ट बहुत इजीली रिकॉल कर पाओगे। तो कोई भी एक रिसोर्स को फॉलो करो, उसे बार बार पढ़ो और अपनी विजुअल मेमोरी का बहुत अच्छे से यूज करो। नाउ अब हम देखेंगे 7 साइंटिफिकली प्रूवन रिवीजन टेक्निक्स। तो नंबर 1 पे आता है 10 मिनट रूल। अब बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि भैया रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, रिवीजन करते हैं तो नींद आने लग जाती है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक सिंपल है कि आपको, मैं बोल नहीं रहा कि आपको 2 घंटे 3 घंटे हर दिन रिवीजन करना है, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ 10 मिनट हर दिन, आपको सिर्फ 10 मिनट रिवीजन करना है, उससे ज्यादा नहीं। जो भी कोचिंग के अंदर या स्कूल के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आप चैप्टर पढ़ के आते हो या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स में आपने जो चैप्टर पढ़ा है, उससे सिर्फ 10 मिनट के लिए फटाफट से रिवीजन कर लेना है, फटाफट से रिव्यू कर लेना है कि ये टॉपिक से ये फॉर्मूला है, और वो 10 मिनट के अंदर यार रिवाइज भी हो जाएगा। तो इस रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, लेकिन इसी के साथ में आपको कलेक्टिव रिवीजन भी करना है। सिर्फ 10 मिनट के रूल से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, कोई ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। तो इसी के साथ में आपको कलेक्टिव रिवीजन भी करना होगा। कलेक्टिव रिवीजन क्या होगा कि आपने पूरे हफ्ते, लाइक मंडे टू फ्राइडे, आपने 10-10 मिनट का रिवीजन किया, हर एक चैप्टर का 10 मिनट में आपने प्रॉपर रिवीजन कर लिया। लेकिन सैटरडे और संडे को आपको 2 से 3 घंटे देने होंगे प्रॉपर, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे में आपकी कोचिंग नहीं होती है, ना स्कूल होता है। तो उस टाइम पे आपको 2 से 3 घंटे प्रॉपर रिवीजन को देने हैं। एंड जो भी नोट्स आपने पूरे वीक में बनाए, उन नोट्स को फटाफट से रिव्यू करना है, फटाफट से रिवाइज करना है। एंड उसी के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी बहुत अच्छा रिवीजन होता है। इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से, वीक एरियाज कौन से हैं। जो वीक टॉपिक्स है, वीक चैप्टर्स, उन्हें फटाफट से फिर से रिव्यू करो, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सेकंड टेक्निक इज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के अंदर क्या होता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आप उसकी रीडिंग करते हो, ठीक है, आप उसे अंडरस्टैंड करते हो, समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे आप उसे रीड कर लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, अपने नोट्स को, अपनी किताब को बंद कर दो एंड अपनी आंखों को बंद करके दिमाग में रिमाइंड करो कि यार आपने उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या पढ़ा है, याद करने की कोशिश करो। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो कि आप एक प्लेन पेपर ले सकते हो एंड जो भी आपने उसमें पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के अंदर, उसे आप प्रॉपर पेपर के अंदर लिखो। इससे क्या होगा कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो भी टॉपिक है, वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तीसरी टेक्निक है यूज फिंगर टिप्स एंड हाइलाइटर्स।
आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, तो नोट्स को रिवाइज करते वक्त अपनी फिंगर टिप को लाइक वर्ड टू वर्ड आपको चलाना है। जो भी आप लाइन पढ़ रहे हो या वर्ड पढ़ रहे हो, आपको अपनी फिंगर टिप को एकदम पॉइंटेड रख के उसके साथ साथ चलाना है। इससे क्या होगा कि आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाएगा एंड इससे आपका काफी ज्यादा एक्टिव एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। तो जो भी आप पढ़ते जा रहे हो आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियसली फीड होता चला जाएगा। एंड इसी के साथ में आपको हाइलाइटर्स यूज करना है। मैं भी जब अपनी जेईई की तैयारी कर रहा था तो कोई भी कॉन्सेप्ट होता था, टॉपिक होता था या पैराग्राफ होता था, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें मैं हाईलाइट कर लेता था। फर्स्ट टाइम में आप एक बार पूरा पैरा रीड करोगे, उसके बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लो, 7 से 8 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लो एंड जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसे रिवाइज करोगे तो आपको पूरे पैरा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप वो 7 से 8 इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखोगे एंड उसी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो हाइलाइटर्स का भी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फोर्थ टेक्निक इज 80-20 रूल। हम सबको पता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आईआईटी जेईई हो, नीट हो, कि आपके 20% टॉपिक्स या 20% चैप्टर्स से आपके 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप जब भी अपने एक चैप्टर को उठाते हो तो उसके अंदर कुछ 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को फटाफट से मार्क कर लो। ठीक है, उन टॉपिक्स को फटाफट मार्क करने के बाद आपको सभी चैप्टर्स में ऐसे करना है, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स में। ये टेक्निक तुम्हारी रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब भी तुम रिवीजन करने बैठोगे, कोई चैप्टर खोलोगे, तो तुम्हें पहले से पता होगा कि यार ये 20% चैप्टर्स है जो मुझे, या 20% टॉपिक्स है जो मुझे बहुत अच्छे से करने हैं और फटाफट मैं पहले इन्हें रिवाइज कर लेता हूं। आप फटाफट उन्हें रिवाइज कर लोगे, देन बाकी के लीस्ट इंपॉर्टेंट या बाकी के टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और फाइनल एग्जाम में ये टेक्निक बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नाउ फिफ्थ टेक्निक इज मेक शॉर्ट नोट्स। आप कितने भी टॉपर से मिल लो, जो टॉप आईआईटीज लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली के अंदर पढ़ रहे हैं, उन सभी के अंदर एक कॉमन क्वालिटी थी। वो कॉमन क्वालिटी थी कि ये सभी लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करते थे। एंड इसकी एक प्रॉपर रीजनिंग दूंगा कि क्यों शॉर्ट नोट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग नोट्स की बात करें तो आपका एक एवरेज चैप्टर 20 पेजेस के बराबर है। ठीक है, एंड क्लास 11th और 12th के आपके टोटल 90 चैप्टर्स है। 90 चैप्टर्स के आपके 1800 पेजेस हैं। एंड ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि तुम एग्जाम से 7 दिन पहले तुम 1800 पेज से रिवीजन कर सको। तो इसलिए यहां पे रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट नोट्स की, जहां पे तुम्हारे हर एक चैप्टर 2 से 3 पेजेस के अंदर कवर हो जाता है, मैक्सिमम 4 पेजेस के अंदर कवर हो जाता है एंड तुम सारे कॉन्सेप्ट को फटाफट रिव्यू कर लेते हो। उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसमें तुम्हारी रिएक्शन लिस्ट होती है, फॉर्मुला लिस्ट होती है, हर चीज आपको मिलेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि भैया अब शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं है। जेईई 2025 जस्ट 1 महीने बाद आने वाला है। अगर क्लास 11th के अंदर हो तो भैया फाइनल एग्जाम 1.5 से 2 महीने के अंदर आने वाले हैं, तो अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आया हूं इंडिया के बेस्ट जेईई मेंस और जेईई एडवांस के शॉर्ट नोट्स फॉर क्लास 11th एंड 12th। ये शॉर्ट नोट्स एक्सपर्ट आईआईटी टीचर्स ने बनाए हैं एंड उसी के साथ में आपका जो 20 पेज का चैप्टर था, हर एक चैप्टर ऑन एन एवरेज 2 से 4 पेजेस के अंदर कवर कर दिया है। उसी के साथ में पिछले 2 से 3 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इन शॉर्ट नोट्स के अंदर मार्क्ड मिलेंगे। साथ में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन लिस्ट मिलेगी, मैथ्स के अंदर आपको फॉर्मुला लिस्ट मिलेगी एंड इन सब के साथ में आपको सारे शॉर्ट नोट्स एकदम कंसाइज वे में मिलेंगे। अगर तुम इन शॉर्ट नोट्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारी 99 परसेंटाइल एकदम गारंटीड है। जस्ट आपको इन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा एंड इन शॉर्ट नोट्स के साथ में आपको 2 फ्री मास्टर क्लास मिलेगी, वन फॉर जेईई 2026 एंड वन फॉर जेईई 2025। उसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने रेस्पेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। नाउ अब हम आते हैं प्राइसिंग पे कि भैया आप इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल तक की शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हो, उसी के साथ में आप फ्री मेंटोरशिप भी दे रहे हो, तो इसकी प्राइसिंग तो बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं प्राइसिंग बताने से पहले, इसकी कॉस्ट बताने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, इन नोट्स को बनाने में यार आपके बहुत सारे जो एक्सपर्ट आईआईटी टीचर्स हैं उनकी हेल्प लगी है। सेकंड, इन नोट्स को आपको डिजिटलाइज फॉर्म में प्रोवाइड कराने के लिए, जब आप देखोगे ना सुंदर सुंदर से नोट्स, मज़ा आएगा पढ़ने में, उसके लिए भी एक प्रॉपर टीम लगी है। ठीक है, उसके भी कुछ एक्सपेंसेस थे। साथ में इन नोट्स को लॉन्च करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, उसकी भी एक प्लेटफॉर्म फी लगी है। तो मेरा 1% भी इंटेंशन नहीं था कि मैं इनसे पैसे कमाऊं। ठीक है, जस्ट मेरे वो कुछ एक्सपेंसेस थे एंड उन एक्सपेंसेस को केटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इसकी एक मिनिमल सी कॉस्ट रखी गई है एंड वो कॉस्ट है 499। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको बेस्ट शॉर्ट नोट्स मिल रहे क्लास 11 12th के लिए, साथ में मेंटोरशिप मतलब फ्री मास्टर क्लासेस मिल रही हैं जिसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, मेंटोर करूंगा, तो उसके लिए 499 इज नॉट अ बिग डील। एंड मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसमें पैसे कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, वो सब चीज़ें साइड में है। पॉइंट इज कि मैंने इसमें आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ रखी है। जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने 20% ऑफ रखा हुआ है।
जितने भी आप लोगों को, अगर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स फटाफट से जाते हो डिस्क्रिप्शन पे, लिंक पे जाते हो, क्लिक करके एनरोल करते हो, तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। एंड इसी के साथ में आपके बेनिफिट के लिए मैंने एक और चीज़ की है। आई एम डैम श्योर कि जो बच्चे इन शॉर्ट नोट्स को फॉलो करेंगे डेफिनेटली 99+ परसेंटाइल तो फोड़ने वाले हैं। तो मैंने एक और चीज़ की है, जितने भी बच्चे शॉर्ट नोट्स परचेज करते हैं और वो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल या उससे ज्यादा ले आते हैं, तो उनके शॉर्ट नोट्स के पैसे 100% रिफंड हो जाएंगे। सो फटाफट से जो है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से एनरोल करो। नाउ 6th टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, सेट डेडलाइंस। आप वो याद करो एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले की रात, जहां पे हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, बहुत ज्यादा फोकस होता है। उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आप पूरा सिलेबस एक रात पहले कंप्लीट करते हो, पूरा सिलेबस एक दिन पहले रिवाइज करते हो, पूरी प्रैक्टिस करते हो, पूरी किताबें कंप्लीट करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि यार मेरा कल एग्जाम है, आपकी कल डेडलाइन है। एग्जाम से पहले आपको सारा कोर्स कंप्लीट करना ही ये आपके ऊपर प्रेशर है। लेकिन फिर भी उस प्रेशर के अंदर सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर तुम इतना सारा काम कैसे कर लेते हो? ये है पार्किंसंस लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि आपके पास जितना भी वर्क है वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ वर्क है और आपके पास 4 घंटे है, तो आप उसे 4 घंटे में कंप्लीट करोगे। वहीं पे आपके पास सेम एक्स अमाउंट ऑफ वर्क है और लेकिन आपके पास 12 घंटे हैं, तो आप उस एक्स अमाउंट ऑफ वर्क को 12 घंटे में एक्सपेंड कर लोगे। फिर आप थोड़े धीरे धीरे आराम से चिल करके काम करोगे। तो यह है पार्किंसंस लॉ। तो आपको क्या करना है, जब भी आप रिवीजन करने बैठ रहे हो, कोई भी अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको डेडलाइन सेट करनी है कि अगर मैं XYZ चैप्टर को उठा रहा हूं तो मुझे ये 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना ही करना है, उसके बाद मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लूंगा। तो आपको ऐसे डेडलाइंस बना के रिवीजन करना है। एंड आपकी डेडलाइंस एकदम शॉर्ट एंड स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि मुझे आधे घंटे के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना ही करना है। ऐसा भी नहीं है कि 4 घंटे की डेडलाइन रख दी, 5 घंटे की डेडलाइन रख दी, उससे भी कुछ नहीं होना। आपको 30 मिनट की मैक्सिमम डेडलाइन रखनी है कि 30 मिनट के अंदर मुझे ये छोटा सा टास्क है फटाफट कंप्लीट करना है। ये आपके लिए एज अ चैलेंज भी काम करेगा कि मुझे अपनी डेडलाइंस मीट करनी है। एंड आप जब अपनी डेडलाइंस को मीट करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज विजुअल लर्निंग। हमारा माइंड टेक्स्ट से ज्यादा चीजें इमेजेस के फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में याद रख पाता है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते हो, जो भी टॉपिक पढ़ते हो, तो ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स, टेबल्स बनाने की ट्राई करो। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस पढ़ रहे हो तो रिएक्शंस की लिस्ट बनाओ, उस रिएक्शन की लिस्ट को रिव्यू करो। ठीक है, जितनी ज्यादा आप टेबल फॉर्म, फ्लो चार्ट और इमेजेस के फॉर्म में चीजें रख पाओगे, उतनी ज्यादा लॉन्ग टर्म तक आपको वो चीजें याद रहने वाली हैं। एंड आपके जो भी कोचिंग के नोट्स हैं या फिर सेल्फ पढ़ाई के शॉर्ट नोट्स हैं, उन्हें बार बार पढ़ो, हर दिन पढ़ो, कम से कम एक चैप्टर को 5-5 बार पढ़ो। जब भी रिपीटेशन में नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपके विजुअल मेमोरी के थ्रू आपके वो दिमाग में छप जाएंगे। सो कभी कभी क्या होता है कि कई बार हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है लेकिन उसके फॉर्मूले, कुछ रिएक्शंस वगैरह हमें याद नहीं होती। तो आपको क्या करना है, एक स्टोरी लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, जब भी आगे एक फॉर्मूला याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट याद करना है, तो एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर लो कि यार इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, और कुछ लिंक कर लो आपस में। जब आप एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर लोगे या फिर कुछ इमेज की फॉर्म में क्रिएट कर लो, उससे क्या होगा कि आप एक चीज, एक पैटर्न बना के उसे याद रख पाओगे। ठीक है, एक माइंड में एक पैटर्न बना लो या कोई इमेज बना लो, उससे कि लॉन्ग टर्म में वो कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। एंड मैं अगेन बोलूंगा कि पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे रिवीजन करते हैं वही एक अच्छी रैंक लेकर आ पाते हैं, वही एक अच्छे कॉलेज में जा पाते हैं। क्योंकि रिवीजन ही है कि एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बिठा दे। क्योंकि जब एग्जाम के अंदर आप बैठोगे उस टाइम पे ना तो आपके नोट साथ में होंगे, ना आपकी कोई किताबें साथ में होगी, कोई साथ में नहीं होगा, सिर्फ आपका दिमाग साथ में होगा। एंड दिमाग में चीजें घुसाने के लिए रिवीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मैंने 7 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बता दे रिवीजन करने की। एंड हर एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो। एंड आज से ही अपनी इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दो, एंड फिर देखोगे तुम कैसे एग्जाम में फोड़ने वाले हो। एंड उसी के साथ में अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो फटाफट से जाओ, परचेज करो एंड अपना रिवीजन स्टार्ट करो।